हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चारू और अबीर की हो रही है शादी और यहाँ पर अबीर संजय कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो और तुम मेरे दामाद बिल्कुल नहीं बन सकते। तभी लड़खड़ाता हुआ किसी भी तरीके से घुटने पर जाकर बैठ जाता है अबीर और संजय कहते हैं, अगर तुम मेरे कदमों में नाक रगड़ोगे तभी मैं जानूंगा कि मेरी बेटी के लिए सही हो। और तभी अबीर जाता है किसी भी तरीके से कराहते हुए दर्द में झुक जाता है और उनके कदमों में झुककर नाक रगड़ने वाला होता है। तभी संजय उसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही मेरे दामाद बनने के लायक हो, तुम ही मेरे दामाद बन सकते हो और कोई नहीं। ये सब कुछ संजय कहते हैं चारू से और अच्छे से एंगेजमेंट हो जाती है चारू और अबीर की। सभी लोग खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। संजय और काजल दोनों अबीर को और पूरे घर वाले भी अबीर को देते हैं आशीर्वाद। तब यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि अब लड़के के माँ बाप को बुलाया जाए और तभी लड़का कहता है कि मेरे माँ बाप तो यहीं हैं। तभी अबीरा कहती है, सॉरी पंडित जी, हमारे माँ बाप यहाँ पर हैं नहीं। मेरे माँ बाप तब तक कहता है अबीर कि "अ, तुम्हारे तो पता नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप तो यहीं पर हैं, ब्रो इधर आना। तभी अबीरा को जैसे ही बुलाता है तभी रूही दूर देखकर जली सो रही होती है। कहती है कि अबीरा इसके लिए सब कुछ है, क्या बिल्ला बॉय के लिए मैं कुछ नहीं हूँ? बिल्ला बॉय के लिए सिर्फ अबीरा ही सब कुछ है। और तभी अबीर कहता है कि माँ बाप तो नहीं है मेरे, लेकिन जो आजकल और हमेशा से जो तुमने मेरे लिए किया है वो माँ बाप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो तुम ही मेरे माँ बाप हो और मेरे ब्रो सब कुछ तुम ही हो। और तभी दूर देखती हुई रूही कह सोच रही होती है कि कैसे बिल्ला बॉय सिर्फ अबीरा को ही सारा श्रेय दे रहा है। मैंने भी तो चारू और इसकी शादी कराने के लिए इतना मेहनत किया, लेकिन इसको मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर फिर कहती है अबीरा कि मैं कैसे? तभी अबीर कहता है कि पंडित जी यही मेरे माँ बाप हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि लड़की को के मामी को बुलाया जाए और चुन्नी ओढ़ाने की रस्म किया जाए। तभी अबीरा को जैसे चुन्नी ओढ़ाती है, यहाँ पर विद्या उसके सर में क्लिप इतना तेज़ से लगाती है कि उसको बहुत ही दर्द होता है। लेकिन अबीरा कुछ नहीं बोलती है और दर्द को बर्दाश्त कर लेती है। तभी विद्या सोचती है कि कुछ भी हो जाए, अबीरा हर दर्द को बर्दाश्त करने के लायक है, वो हर दर्द को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन इसको मेरे घर में आने का कोई हक नहीं है। ये मेरे दिल से उतर चुकी है, अगर ये मेरे घर में आ गई तो मेरे बेटे मेरे अरमान को मुझसे दूर कर देगी। और दोस्तों, ये सब कुछ सोचती रहती है। तब तक अबीर और चारू की हो जाती है सगाई। सभी लोग खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं। संजय और काजल आशीर्वाद दे रहे होते हैं और संजय तो अबीर को एक चैन भी पहनाएंगे, गिफ्ट भी देंगे और बहुत ही अच्छे से हो जाएगी यहाँ पर सगाई। और रूही कहीं ना कहीं दूर खड़ी जेलस हो रही होगी और बहुत ही खुश होगी चारू की अबीर की वजह से मेरे पापा मेरे सगाई में शामिल हो गए और अच्छे से मुझे आशीर्वाद भी दिए। सब कुछ सोचकर चारू बहुत गर्व कर रही होगी अबीर पर और इधर रूही गुस्सा हो रही होगी। वेल दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या रूही फिर से जेलिसी करने लगेगी अबीरा और अबीर से और सबसे फिर से पहले की तरह वो रूड हो जाएगी, या अभी शो में कोई बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है? क्या संजय सच में दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं अबीर और चारू को, या उनका अभी कोई है गेम प्लान? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। क्या चारू और अबीर की जोड़ी आपको अच्छी लगती है? क्या अरमान और अबीरा को आना चाहिए साथ, अबीरा को आना चाहिए घर वापस? आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।